इस वीडियो में हम ज्यामितीय आकृतियों का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो कक्षा 6 के गणित विषय पर आधारित है। आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आयताकार आकृतियों का परिमाप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, दो या दो से अधिक आकृतियों को मिलाकर बनी हुई आकृति का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। साथ ही साथ हम दैनिक जीवन में ज्यामितीय आकृतियों का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, उसके भी कुछ उदाहरण देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि राजू अपने खेत में अपनी भेड़ और अपनी सूअर को रखने के लिए एक बेड़ा बनाना चाह रहा है। उसके लिए उसने कुछ इस प्रकार की जगह ली है और उसके चारों तरफ वह एक बाड़ बनाना चाह रहा है। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि यह कौन से प्रकार की आकृतियां हैं। साथ ही साथ यह भी देखें कि उसे इस बेड़े को बनाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। तो आप देख सकते हैं कि सूअर के लिए जो बेड़ा बनाना चाह रहा है उसके लिए 1 मीटर, ये 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर और 8 मीटर, तो कुल 8 मीटर की बाड़ लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार से भेड़ के लिए जो वो बाड़ बनाना चाह रहा है, आप यहाँ पर इन किनारों की गिनती कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह कुल 14 मीटर होगा। तो भेड़ के लिए उसे कुल 14 मीटर की बाड़ लगानी पड़ेगी। तो यदि हम परिभाषा के रूप में परिमाप को देखें तो किसी भी आकृति का परिमाप उसके किनारे के चारों ओर की दूरी होती है। क्या अब आप इस आयत का परिमाप मापने की कोई विधि सोच सकते हैं? तो मान लीजिए कि एक छोटा व्यक्ति इस आकृति के चारों ओर चलता है कुछ इस तरीके से। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में उसे कुल 4 सेंटीमीटर चलना पड़ा। अब दूसरी भुजा पे वो चलता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह 2 सेंटीमीटर चला। इसी तरीके से इस भुजा पर उसे कुल 4 सेंटीमीटर चलना पड़ा और आखिरी भुजा पर भी उसे 2 सेंटीमीटर चलना पड़ा। तो यदि हम इन चारों लंबाइयों को जोड़ें, कुल मिलाकर उस व्यक्ति को 12 सेंटीमीटर चलना पड़ा। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो दूरी है वह 1 सेंटीमीटर की यहाँ पर भी रखी हुई है। तो इस आकृति का परिमाप कितना होगा? तो इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि एक छोटा व्यक्ति इस आकृति के किनारों पे घूम रहा है। तो यहाँ पर इसे 4 सेंटीमीटर चलना पड़ा, यहाँ पर इसे 3 सेंटीमीटर चलना पड़ा और यहाँ पर इसे 4 सेंटीमीटर फिर से चलना पड़ा और यहाँ पर उसे फिर से 3 सेंटीमीटर चलना पड़ा। तो यदि हम चारों लंबाइयों को जोड़ेंगे तो हमें 14 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब आप वीडियो को थोड़े समय के लिए रोकें और अपने नोटबुक पर इस प्रकार की आकृति बनाएं और उस आकृति का परिमाप ज्ञात करें। उम्मीद है कि आपको भी इस आकृति का परिमाप कुल 14 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ होगा। पीछे जो हमने उदाहरण देखे उसमें आकृतियों को एक ग्रिड पे बनाया गया था। यहाँ पर हमें इस आकृति की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो क्या अब आप इस आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वह बराबर होती हैं। तो यहाँ पर आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसके सामने वाली भुजा की भी लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से इस आयत की चौड़ाई यदि 2 सेंटीमीटर है तो उसके सामने की भुजा की चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो यदि हम लंबाई और चौड़ाई के मान को जोड़कर और उसमें 2 से गुणा कर दें तो हमें इस आयत का परिमाप पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8 और उसे हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें 16 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। अब आइए एक और उदाहरण देखें। यहाँ पर इस आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। क्या अब आप इस आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं? तो बिल्कुल ठीक, हम जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो इस प्रकार से हमें इस आयत का परिमाप 22 मिल जाएगा। अब आपके लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर आपको प्रत्येक आयत का परिमाप ज्ञात करना है। आप वीडियो को थोड़े समय के लिए रोकें और इस प्रकार की आकृतियां अपने नोटबुक पर बनाएं और उनका परिमाप ज्ञात करें। उम्मीद है कि आपको अपने आकृतियों का परिमाप
कुछ इस प्रकार से मिला हुआ होगा। आइए अब देखते हैं दो या दो से अधिक आकृतियों को मिलाकर जो आकृति बनी होती है उसका परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए कि सुधा एक किसान है और वह अपने सुअर के लिए 2 सुअर बेड़ा बनाना चाहती है। तो प्रत्येक सुअर बेड़े के लिए उसे कितनी बाड़ लगानी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लंबाई है एक ग्रिड के बीच की, तो वह है 1 मीटर। तो अभी हमने आयताकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना सीखा। तो हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का बहुभुज जो कि एक समतल आकृति होगी उसका हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि आकृति के चारों तरफ की कुल लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। तो आप यहाँ पर भी कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति उस आकृति के चारों किनारों पर घूम रहा है, वह कितने मीटर घूमेगा वही उसका परिमाप होगा। तो यहाँ पर आप गिन सकते हैं कि यह परिमाप 10 मीटर है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 आकृतियों को मिलाकर कुछ आकृतियां बनाई गई हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि इन आकृतियों में कुछ लंबाई या चौड़ाई नहीं दी गई है और उसमें से कुछ का मान दिया गया है। तो जो अज्ञात मान है उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ पर पहली आकृति के लिए देख सकते हैं, यह लंबाई 6 इकाई है और यह लंबाई 3 इकाई है और हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम देख सकते हैं यदि हम 6 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें जो अज्ञात लंबाई है वो पता चल जाएगी। इसी प्रकार से आप दूसरी आकृति के लिए देख सकते हैं, पूरी लंबाई हमें 8 इकाई दी गई है और यह लंबाई 2 इकाई दी गई है। यदि हम 8 में 2 को घटाएंगे तो हमें जो अज्ञात है वो लंबाई मिल जाएगी जो कि 6 है। इसी प्रकार से आप थोड़े समय के लिए वीडियो को रोक के तीसरी और चौथी आकृति के अज्ञात लंबाई को ज्ञात करें। अब हमें इस आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। तो हम किसी एक बिंदु से शुरू करके और उसके भुजाओं की लंबाई को जोड़ लेंगे तो हमें उस आकृति का परिमाप मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम इस बिंदु से शुरू करेंगे और देखेंगे कि यह लंबाई 2 सेंटीमीटर है, यह भी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, यह भी 4 सेंटीमीटर है, यह लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है और यह लंबाई 2 सेंटीमीटर है। यदि हम इन्हें सबको जोड़ेंगे तो हमें परिमाप 16 सेंटीमीटर मिल जाएगा। आइए अब एक और उदाहरण देखें। क्या अब आप इस आकृति का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक। तो आपको भी इस आकृति का परिमाप 22 सेंटीमीटर मिला हुआ होगा। आइए अब एक और उदाहरण देखें। अब इस आकृति में आप देख रहे हैं कि आपको अन्य भुजाओं की लंबाई दी गई है लेकिन इस एक भुजा की लंबाई नहीं दी गई है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इस भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो 10 में यदि हम 4 को घटाएंगे तो हमें जो अज्ञात भुजा है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर मिल जाएगी और फिर हम चारों तरफ की लंबाई को जोड़ देंगे तो हमें जो परिमाप है वह 36 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब आप वीडियो को थोड़े समय के लिए रोकें और इस आकृति को अपने नोटबुक पर बनाएं और इस आकृति का परिमाप ज्ञात करें। उम्मीद है कि आपको इस आकृति का परिमाप कुल 36 सेंटीमीटर मिला होगा। अब आप बताइए कि इनमें से कौन कौन सी आकृति का परिमाप एक जैसा है और कौन सी आकृति का परिमाप अलग है। तो आप देख सकते हैं कि 3 आकृतियों का परिमाप एक जैसा है 10 सेंटीमीटर और एक आकृति का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। अब आप वीडियो को थोड़े समय रोकें और इन आकृतियों को अपने नोटबुक पर बनाएं और इनके परिमाप ज्ञात करें। अब यहाँ पर आप अपने उत्तर का मिलान कर लें और देखें कि आपको भी यही परिमाप प्राप्त हुए हैं या नहीं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि आयताकार आकृतियों के परिमाप हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक आकृतियों को मिलाकर बनी हुई आकृति का परिमाप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने आकृतियों के परिमाप से संबंधित कुछ उदाहरण भी देखे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।